Alright guys, so now we are going to study about Rousseau's most important and talked about topic, that is social contract and general will. रूसो मतलब इसमें ये क्या कहना चाहते हैं? देखो इस पे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब रूसो की इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो और ये नहीं पता मीन्स सच में तुम्हें कुछ नहीं पता रूसो के बारे में, ऐसा समझो ना। व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? अब इस पिक्चर को याद रखना बस, जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे माइंड में या क्वेश्चन में कहीं दिखे या जनरल विल दिखे, इस पिक्चर को देखो। अरे जूम क्यों नहीं हो रहा? सी, यहाँ पर क्या है, बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं। दे आर होल्डिंग हैंड्स। होल्डिंग हैंड्स का मतलब है म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पर ये लोग जो हैं म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि हम सोसाइटी में पीसफुली रहेंगे, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी इनइक्वालिटी के, सब बराबर है, प्रेम से रहेंगे और हम सब बराबर हैं। और कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, मतलब कि कोई राजा या प्रजा। There is no one called as subject or ruler. We all are equal. We all agree to social norms, through this social contract, and we will live with our own free will without harming someone. And it's like a peaceful world, when everyone lives with a just a general will. We all have general expectations. We, without any chaos, we live peacefully in this society. ठीक है? This is the simplest way I could explain you what does he mean through it. Now when you face this question in the exam, you need to just simply mention these 4 points and chill. That's it. Your marks are going nowhere. ठीक है? अब मैं इस लेक्चर को ना बेवजह ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बिकॉज एक छोटा सा टॉपिक है और राजीव भार्गवा बुक को हम रेफरेंस ले रहे हैं। उसके मतलब उसके टॉपिक बाय टॉपिक जा रहे हैं, जैसे उस बुक में टॉपिक बाय टॉपिक है। सो यू कैन ओपन योर राजीव भार्गवा एंड जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर एंड यू आर डन विद दैट टॉपिक। ठीक है? तो इक्वालिटी वाले चैप्टर में राजीव भार्गवा का ये टॉपिक आता है। उसके बाद एक दो टॉपिक और है, कार्ल मार्क्स का है, फिर टैकोली का है, एंड उसके बाद वाइट कोलाइजन बेसिक कंक्लूजन है। उसके बाद हम जल्दी जस्टिस पे जाएंगे। सो सब्सक्राइब, तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते हो यार? मतलब लाइक भी क्या करो, मतलब आई सी कमेंट्स हैं, लाइक्स नहीं है, ऐसा नहीं चलता। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बार बार मत बुलाया करो, बिकॉज हैबिट शुरू नहीं हूँ यार। ठीक है, कर दो, पहले लाइक करो। मुझे पता है, व्हेन आई यूज टू वॉच सर्टन यूट्यूब लेक्चर्स, जो टीचर्स बार बार ये चीज़ बोलते लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइव क्लासेस में तो और भी होता है कि वो कमेंट भी करवाते हैं, लाइक की लिखो येस ओके ये वो। मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है, इसलिए टू से इट अगेन एंड अगेन मुझे खुद वो लगता है कि यार मुझे जो चीज़ इरिटेटिंग लगती है वो मैं खुद क्यों कर रही हूँ अब, कि बार बार लाइक के लिए बोलना, शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलना, मुझे वो लगता है यार। इसलिए तुम मुझसे मुझसे वो डबल स्टैंडर्ड मत करवाओ प्लीज़, मतलब वो हिपोक्रेसी नहीं होती। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल क्या होता है समझा दिया, कि एक बेसिक एग्रीमेंट पे सब एग्री करते हैं और मतलब उस स्टेट में ना कोई भी प्रजा, राजा, रूलर, किंग और सब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, दैट इज। तो रूसो ने बोला कि ऐसे जियो यार, जबकि अगर तुम्हें याद हो तो हॉब्स ने क्या बोला था, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। हॉब्स ने बोला था कि यार एक अथॉरिटी का होना ज़रूरी है, वरना सब बोलेंगे कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरी है। हॉब्स ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई हायर अथॉरिटी नहीं होगी तो सब लड़ेंगे और हर कोई इक्वली हर चीज़ के लिए हकदार मानेगा, क्योंकि रिसोर्सेज केयर है तो लड़ाई होगी, वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो हॉब्स ने तो ये बोला था कि अथॉरिटी होनी चाहिए। वो पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल याद है, एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा रखा है और सब लड़ रहे हैं कि मेरा है, तेरा नाम थोड़ी लिखा है इस पे जो तू ले रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हॉब्स ने बोला ऐसे क्योस हो जाएगा सोसाइटी में, अगर कोई हायर अथॉरिटी, कोई पेरेंट होस्ट अगर वहाँ पर डिसाइड नहीं करेगा कि ये पिज़्ज़ा किसका है, क्या है, जो भी है। ठीक है, अब रूसो जो है, यहाँ पे बेसिक इंट्रो है, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर रहे हैं ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट एरा, और उनका जो कंसेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंडेशनल टू मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, पहला वर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। Rousseau imagined an ideal society where all citizens collectively agree to create laws, abide by them. Rousseau ने एक ऐसी सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी क्या बोली, ऐसी सोसाइटी इमेजिन करी। देखो इमेजिन, कि जहाँ पर सारे सिटीजन्स जो हैं वो कलेक्टिवली एग्री कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन एग्री कर रहे हैं और कॉमन लॉज बना रहे हैं, सब एग्री करके कि भाई ये नियम तेरे को भी ठीक है, तेरे को भी ठीक है, चलो ये नियम बनाते हैं सोसाइटी में, और उसको फॉलो भी करते हैं, अबाइड बाय देम।
दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट अमंग द पीपल देमसेल्व्स रादर देन बिटवीन पीपल एंड अ रूलर। मतलब अभी भी हमारे यहाँ लॉज तो हैं, रूल्स तो है, लेकिन अभी कैसे हैं, पीपल और रूलर के बीच में। बेसिकली मतलब गवर्नमेंट है, एक लॉ अथॉरिटी है, जुडिशरी है, फिर जनरल पब्लिक है, ये सब कुछ है। रूसो ने बोला कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सब एग्रीमेंट कर लो, बैठ के बना लो लॉज, क्या है, तुम ही हो, क्यों किसी को राजा बना रहे हो, क्यों खुद सब्जेक्ट बन रहे हो, फिर तुम जुल्म झेलो उनके, खुद को क्यों दबा रहे हो। प्रैक्टिकल देखा जाए तो रूसो का जो आइडिया है, हम देखो आजकल के सोसाइटी में तो नहीं लगा सकते, ठीक है। इतने रूल्स होने के बाद भी इतना टफ हो जाता है किसी को कंट्रोल करना, क्राइम कंट्रोल करना, तो बिना रूल्स के तो तुम सोचो जाएगा। बट हाँ, रूसो ने अपने उस टाइम के हिसाब से ज़रूर ये बोला कि यार एक आइडियल सोसाइटी वो होती है जिसमें तुम ऐसे रूल्स बना के जियो, ठीक है, जहाँ पे कोई पीपल या रूलर नहीं, सब एक समान है। सेकेंड पॉइंट है कलेक्टिव फ्रीडम एंड इक्वालिटी। बाय क्रिएटिंग लॉज टुगेदर एवरी इंडिविजुअल एश्योर्स दैट दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन इक्वली। दिस कलेक्टिव एफर्ट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड फ्रीडम। रूसो ने बोला कि अगर तुम साथ मिलकर लॉज बनाओगे तो ऑफकोर्स ये बात है, जब जब सब एग्री करोगे, कोई एग्री नहीं करेगा तो वो लॉ नहीं बनेगा। जब तुम सब एग्री करके लॉ बनाओगे ना, तो उसमें बेस्ट पार्ट ये होगा कि कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है, तो अब तुम सब अगर 50-100 लोग हो और एग्री करके लॉज बनाए, तो कोई ऐसा लॉ तो बनने वाला है नहीं जिसमें बोलेंगे कि सिर्फ जो 6 फीट टॉल हैं सिर्फ वही पार्क्स में जा सकते हैं, या फिर वो सिर्फ वही लोग हैं एंटरटेनमेंट में जा सकते हैं, और उसके नीचे के जो हाइट के लोग हैं वो कुछ और काम करेंगे। तो ये रूल तो तुम बोलोगे नहीं भाई, ये तो इक्वालिटी है, जो दूसरे लोग हैं 6 फीट के नहीं है वो डिसएग्री कर जाएंगे, तो ऐसा लॉ ही नहीं बनेगा। ये मैंने बहुत ही कैजुअल एग्जाम्पल दिया है, बट समझो। दूसरों ने बोला कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब तुम खुद लॉज बनाओ, ताकि ना एक कलेक्टिव फ्रीडम मिले तुम सबको, सब आज़ाद फील करो और इक्वालिटी फील करो। फिर आता है जनरल विल। रूसो एम्फोसाइज दैट द जनरल विल व्हाट इज बेस्ट फॉर द एंटायर कम्युनिटी। जनरल विल का सीधा मतलब होता है पूरी कम्युनिटी के लिए क्या इन जनरल क्या बेस्ट है, वो जनरल विल होती है। शुड प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल डिजायर्स एंड ग्रीड। हाँ, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा करो टॉलरेट। मैं अगर ये वापस लेक्चर बनाऊंगी तो मुझे पता नहीं मैं कब अपलोड करूंगी, तो इसलिए थोड़ा करो करो, ठीक है, घर में रहते हैं हम सब, ठीक है। तो रूसो ने एम्फोसाइज किया कि जो जनरल विल है वो होनी चाहिए यार सोसाइटी में, ठीक है, जो बेस्ट है सब पूरी कम्युनिटी के लिए वो। एंड दिस शुड प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल डिजायर्स एंड ग्रीड। और इस यहाँ पर ना कोई किसी भी इंडिविजुअल का डिजायर या ग्रीड को हम नहीं देखेंगे। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं यार, नहीं मेरे को तो ये नहीं जम रहा क्योंकि मुझे तो ज़्यादा चाहिए थोड़ा, भाई देख लो तुम ये वो, नहीं ऐसा नहीं होगा। जनरल विल वो होती है जहाँ पे सब इक्वली एग्री करते हैं, ठीक है, और किसी एक इंडिविजुअल की ग्रीड या डिजायर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, होगा ही नहीं ना, सब एक साथ एग्री कर रहे हैं। दिस मीन्स प्रायोरिटाइजिंग द कॉमन गुड ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, जब जनरल विल बनेगी तो कॉमन गुड, सबका भला देखा जाएगा, रादर देन किसी एक का भला। एक का भला होगा तो सब एग्री थोड़ी नहीं थोड़ी करेंगे उसमें, तो कॉमन गुड को देखा जाएगा, ठीक है। दैट इज जनरल विल, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जस्टिस एंड इक्वालिटी। बाय इंश्योरिंग दैट द जनरल विल प्रिवेल, Rousseau believed that justice and equality would be fostered in society, making it fairer and more harmonious. तो उन्होंने बोला कि जब जनरल विल होगी तो सबको न्याय भी मिलेगा और बराबरी भी रहेगी समाज में। दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट रूसो सेड, ठीक है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये जनरल विल हो गया एक्सप्लेन। और क्यों है वो इसका सेकंड में, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है तो वो बता देगा भाई कलेक्टिव फ्रीडम मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी। जनरल विल क्यों करना है, ताकि जस्टिस और इक्वालिटी मिले, ठीक है। थर्ड अब सही हो गया भाई, इतना ही है। उसके बाद जो कॉमन है कंक्लूजन है, इन एसेंस रूसोस आइडियल सोल्यूशन इज अ सोसाइटी वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू क्रिएट फेयर लॉज दैट बेनिफिट एवरीवन, प्रायोरिटाइजिंग द कॉमन गुड ओवर इंडिविजुअल सेल्फिशनेस। मेन यही है कि भाई कॉमन गुड, सबका भला सबका विकास सोचो, रादर देन इंडिविजुअल सेल्फिशनेस। बट प्रैक्टिकली इसको अगर आप थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करना चाहो या कंटेम्प्रेरी वे में एनालाइज करना चाहो, तो आपको भी पता है कि अब देखो ये पूरा एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं एप्लीकेबल है सोसाइटी में, लेकिन इसके कुछ पार्ट, इसका जो मेन आइडिया है, कोर आइडिया जरूर हम ले सकते हैं। वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है भी, कि हम ऐसे ही लॉज बनाए जहां पर सबको इक्वालिटी दी जाए, जिन लॉज से सबको जस्टिस मिले और एक आइडियल फेयर, और सबका विकास भी एक कहीं ना कहीं दिमाग में रख के जरूर चलती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल जो रूसो ने बोला है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन आएगा ले लो स्क्रीनशॉट जैसे भी। और ये जो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही हूँ तुम्हारे लिए इमेज ढूंढना हुआ, गाइज आई एम नॉट एट ऑल गुड एट दिस, एडिटिंग वगैरह करना। हाँ है तो बेसिक, लग तो बेसिक रहा है, बट सच में मेरे को भी एफर्ट लगते हैं। सो ये इतना ही था। अब तुम करो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तुम समझ जाओ इस चीज़ को, ठीक है।
अभी नेक्स्ट आई विल डू विथ इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल सी कार्ल मार्क्स व्यू. ठीक है, जो कि विच इज इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो उसमें हम मिलते हैं एंड विल टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स. सी यू इन द नेक्स्ट वन.